हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, फिर भी हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था 13 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो उनका हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे 14 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनडीपी के द्वारा। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? साप कंपनी है। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रलय। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पुर्तगाल। पहली बार म्यांमार और रूस देश के बीच मारूमेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अंडमान सागर में। किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? ओडिशा में। भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुंद्रा पोर्ट। भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट रफाल एम खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? फ्रांस देश से। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। आइए चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की है? तो भारत ने किस देश को ये चीज़ किया है, अपील दायर किया है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कतर। ठीक है, तो भारत ने जो है कतर देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं, कतर के बारे में जानेंगे। कतर की एक अदालत ने अक्टूबर 2023 में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। अब भारत ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अपील दायर की है। क्यों सुनाई गई थी मौत की सज़ा, ये भी जान लीजिए। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की मुद्रा है रियाल। और कतर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का बड़ा भंडार है। कतर के पड़ोसी देश कौन है? सऊदी अरब है। और समुद्र तो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये रहा कतर। और कतर की राजधानी यहाँ पे है दोहा। यहाँ पे है अरेबियन सागर। ठीक है, तो फीफा 2022 वर्ल्ड कप यानी कि मेंस वर्ल्ड कप जो है ये कतर में ही हुआ है, जिसमें विजेता अर्जेंटीना थी और मेज़बानी कतर ही कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अरेबियन सागर में एक तेज चक्रवात अभी हाल ही में उत्पन्न हुआ था, जिसका नामकरण भारत देश ने किया था, तेज नाम रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत देश। तो WHO की जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा टीबी के केस जो पाए गए हैं वो भारत देश में पाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
WHO ने नवंबर 2023 को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में हैं। यह वैश्विक टीबी केसों का 27% है। भारत में 2022 में 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं। इनकी मृत्यु दर 12% थी। भारत में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या 3,42,000 थी। टीबी के बारे में जानेंगे। टीबी एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। वर्ल्ड टीबी डे 2023 कब मनाया गया था? तो 24 मार्च को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? एस बी कैन इंड टीबी। ठीक है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? ठीक है। तो प्रलय किस तरह की मिसाइल थी? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय किस तरह की मिसाइल थी? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 3 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, बैलिस्टिक, सेमी बैलिस्टिक, क्रॉस बैलिस्टिक। ठीक है। तो ये पता चला। अब इसके बारे में हम जानेंगे, आगे चलते हैं। लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील या उससे कम की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SRBM कहा जाता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने नवंबर 2023 को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी SRBM प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल के बारे में जानेंगे। यह सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता जो है 500 से 1000 किलोग्राम है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर बी कामत हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो जो अलीगढ़ नगर निगम है वो अलीगढ़ का नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो हरिगढ़। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हरिगढ़। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से नवंबर 2023 को अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया है। उत्तर प्रदेश में जो भी नाम बदले गए हैं उनको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राज्य की किन जगहों के नाम बदले गए हैं? इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया वर्ष 2018 में। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन कर दिया गया है, ये भी वर्ष 2018 में किया गया था। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ये वर्ष 2019 में किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जेलों का नाम क्या रखा गया है? सुधार गृह रखा गया है, सुधार गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है? तो श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बीच आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। आईसीसी का यह फैसला श्रीलंकाई संसद की तरफ से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद आया है। प्रस्ताव में श्रीलंका क्रिकेट को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। आईसीसी को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया। आईसीसी के नियम के अनुसार क्रिकेट बोर्ड को स्वायत्ततापूर्ण तरीकों से चलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड की कार्यप्रणाली संचालन या क्रिकेट प्रशासन में सरकार की दखलंदाजी ना हो। ठीक है, ये रहा श्रीलंका देश का मैप। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको जान लें। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है लंदन में। तो विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन लंदन में किया गया है। लंदन किसकी राजधानी है? यूके की राजधानी है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक हैं। विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन नवंबर 2023 में लंदन में किया गया था। इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हिस्सा लिया है। लंदन में अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन किया गया है। इस अतुल्य भारत की थीम क्या है? तो विजिट इंडिया ईयर 2023 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि पूरे महीने किस खिलाड़ी की चर्चा होती है उसी को कहा जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये किसे चुना गया है? तो सचिन रविंद्र को और हेले मैथ्यूज, ये मेल हैं और ये फीमेल प्लेयर हैं। ये न्यूजीलैंड के हैं और ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। शुभमन गिल ये नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं, नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के। हाल ही में सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अभी हमने बताया। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनटस की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। तो बीएसआई ने यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनटस की खोज की है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इस पौधे की खोज की है। नए नाम दिया है लिसियोनटस नाम चूमी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम लिसियोनटस रखा गया है। इस प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश का पक्के सांग जिले में खोजा गया है। बीएसआई की स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 को। मुख्यालय है कोलकाता में। इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो पेमा खांडू हैं और राज्यपाल केटी पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर ट्रिवियल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है?
इसका राइट आंसर है दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर आदिवासी कला प्रदर्शनी का आयोजन नवंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।